So we will start with the 5th chapter of Charak Sutrasthana, that is Matra अशितियम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ठीक है, सबसे पहले जो हो जाएगा हमें ये ध्यान रखना है ये कौन सा चतुष्क है। ठीक है, ये सेकंड वाला है, तो ये कौन सा चतुष्क हो जाएगा, भेतज चतुष्क, सॉरी भेषज फर्स्ट था, स्वस्थ चतुष्क में आ जाएगा। ठीक है, चतुष्क होते हैं 4 चैप्टर्स का, तो 1 to 4 चैप्टर में जो है वो भेषज चतुष्क था, 5 to 8 में कौन सा चतुष्क हो जाएगा, स्वस्थ चतुष्क हो जाएगा। करेक्ट। मात्रा आशितियम, मात्रा आशितियम मतलब क्या हो जाएगा कि हमें मात्रा में जो आहार लेना चाहिए उसकी यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इधर क्या बताया हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वस्य रक्षणम विकारम प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया हुआ है, चरक सूत्रस्थान 30 में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया हुआ है, तो सुश्रुत सूत्रस्थान 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रयोजन जो होता है प्रयोजन का रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये उसका प्रयोजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नीचे बढ़ते हैं। मात्राशी स्यातः, आहार मात्रा पुनर अग्निबल अपेक्षणी। मात्राशी स्यातः मतलब क्या हो जाएगा, हमें हमेशा जो भोजन है वो मात्रा में ही इंटेक करना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में यू हैव टू इंटेक द फूड। आहार मात्रा डिपेंड्स ऑन व्हाट, पुनः अग्नि बल अपेक्षिनी। अग्नि एंड बल डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो आहार की मात्रा होती है डिपेंड्स ऑन द बल ऑफ अग्नि। आपके अग्नि के बल पे आपका फूड का क्वांटिटी डिपेंड होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये सब तो ठीक है। ठीक है, यावद अध्यशनम अशीतम अनुपत्य प्रकृतिम फर्स्ट, यथा कालम जराम गच्छति सेकेंड। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि हम जो अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं अनुपत्य प्रकृतिम, ठीक है, हमारे प्रकृति को उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है। यथा कालम जराम गच्छति, और विद इन टाइम वो प्रॉपरली अगर डाइजेस्ट हो जा रहा है, तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवन्ति, तो वो जो हो जाएगा प्रॉपर मात्रा होता है। ठीक है, वो प्रॉपर मात्रा हो जाएगा। नॉर्मल चीज है, प्रकृति का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, अग्नि बल अपेक्षिनी। ठीक है, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट पेज। अभी बताया हुआ है कौन सा फूड, जैसे कि शाली है, षष्टिक है, मुदग, लावा, कपिंजल, एण, शशर, शंबर आदि आहार द्रव्यानि प्रकृति वो लघु होती है, प्रकृति में लघु होती है। जैसे भी हमें पता है कि 3 चीज, पिष्ट ले लेना है, इक्षु का विकार मतलब जो भी होते हैं, और दूध के विकार। ठीक है, तो पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति हो जाएगा, तिल हो जाएगा, माश, मांस में पता है आनुप और औदक दोनों मांस गुरु में आएगा, तो आनुप औदक पिशितानी आहार द्रव्यानी। तो इसमें जनरली यही बताया हुआ है कि कौन सा टाइप का आहार जो है वो लघु है और कौन सा टाइप का आहार जो है वो गुरु है। अभी एक और चीज समझाई हुई है कि अभी लघु और गुरु के बारे में हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, तो अब ये इसमें मेन ये बताया हुआ है कि लघुनी ही द्रव्यानी, मतलब लघु आहार द्रव्य हो जाएगा उसमें वायव्य अग्नि बहुलानी, उसमें वायु और अग्नि महाभूत हो जाएगा। ठीक है, और जो गुरु द्रव्य हो जाएगा उसमें पृथ्वी सोम गुण बहुलानी, पृथ्वी और जल। ठीक है, तस्मात स्वगुणात अभी लघुन्य, अभी लघु जो होता है ना उसमें वायु और अग्नि गुण हो जाएगा। तो लघु आहार क्या करेगा, वायु और अग्नि महाभूत है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल किंडल योर डाइजेस्टिव फायर। सी क्या बोला हुआ है, अग्नि संदुक्षण स्वभावान्य। ठीक है, तो वो अग्नि को बढ़ाएगा। तो अगर अब हम उसको ज्यादा भी ले लेते हैं, मतलब हमें जितना खाना उससे ज्यादा भी लघु द्रव्य अगर हम लोग ले लेते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज ही कर रहा है ज्यादा, तो वो विशेषण कॉज करेगा बॉडी में। लेकिन क्या बोला हुआ है, अल्प दोषानी, बॉडी में अल्प दोष क्रिएट करेगा, अपि सौहित्य युक्त नहीं, मतलब अगर हम लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, हम लोग जितना हमें कैपेसिटी इंटेक करना उससे ज्यादा लेते हैं तो भी वो कम दोष करेगा। लेकिन गुरु में क्या होता है, पृथ्वी और जल महाभूत हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो अग्नि को कम कर देता है। इस वजह से हम उसमें ज्यादा भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसमें हमारे पास ज्यादा दोष प्रकोपन होता है, ज्यादा दोष प्रकोपन होता है। ठीक है, यही समझाए हुए हैं कि अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य अग्नि को संदुक्षण करने वाले होते हैं, इस वजह से हम ज्यादा लेने पर भी वो अल्प दोष करते हैं। गुरु अपने गुणों के कारण अग्नि को संदुक्षण करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पृथ्वी और जल होता है विच इज अपोजिट टू अग्नि, बरोबर, तो इसके वजह से ज्यादा लेने में ये जो होते हैं हमारे बॉडी में दोष क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ गोइंग नेक्स्ट। हाँ, न च न अपेक्षित द्रव्यम हो जाएगा, यही बताया हुआ है कि द्रव्य अपेक्षा वह, हाँ अभी यही बताया हुआ है कि हम लोग द्रव्य का क्वांटिटी ऐसे डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है,
अभी क्या समझाया हुआ है कि हम लोग अगर कुक्षी की बात करते हैं तो हमें पता है चरक मीमांसा 2 में हम पढ़ने वाले कि उसका नाम ही है त्रिविध कुक्षी, मतलब हमारे कुक्षी के जो है वो हम 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अकॉर्डिंग टू काश्यप, सॉरी नॉट सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू वाग्भट एंड अकॉर्डिंग टू काश्यप, कुक्षी के 4 भाग होते हैं। काश्यप ने कहीं पर 3 भी दिया हुआ है, कहीं पे 4 भी दिया हुआ है, लेकिन विल गो विद 4। तो वाग्भट और काश्यप ने 4 भाग दिए हुए हैं। तो कुक्षी के जो 3 भाग दिए हुए हैं उसमें से 3 भाग सौहित्यम, अर्ध सौहित्यम व गुरु नाम, उसमें से गुरु द्रव्य हमें कितना खाना चाहिए कि 3, उसके 3 भाग या आधा भाग भर जाए कुक्षी का, उतना गुरु खाना चाहिए। लघु नाम ना अति सौहित्यम अग्निर युक्त अर्थम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। और लघु रूप जो है वो हमें खाना चाहिए, लेकिन पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए वो नहीं बताया हुआ है, ठीक है। यही बताया हुआ है कि 1/3 भाग में या आधे भाग में ही लेना चाहिए गुरु द्रव्यों को, और लघु द्रव्यों को जो हो जाएगा पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। तो कितना खाना चाहिए ये बताया हुआ है। वापस से बोला हुआ है कि मात्रावाद आशितम, ये ऊपर भी आया था, अनुपत्यम प्रकृतिम, और दूसरा वहां पे क्या आया था, यथा कालम जरा गच्छति। यहाँ पे क्या बताया, बल वर्ण सुख आयुष योज्यतु, ठीक है, कि हमें बल वर्ण सुख आयुष मिलेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस में पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा ही आगे एक दूसरा श्लोक आएगा, तो ये अभी यहाँ पर याद रखना है। ओके, विल गो नेक्स्ट। ठीक है, भवंती, अभी अभी कैसे टाइप के आहार, यहाँ पे एक 3 टाइप के आहार बताए हुए हैं, उनके बारे में क्या बताया हुआ है, न जातु भुक्तवान खादेन मात्रा में खादेत बुभुक्षित। मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक बार आपने अपना प्रॉपर मील कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद ये खाना नहीं खाना चाहिए। कौन सा, पिष्टमयम, तंडुल और पृथकान, ये 3 टाइप के खान है, ठीक है। पिष्टन है, पिष्टी से बना हुआ बोला हुआ है, तंडुल बोला हुआ है, पृथकान जो होता है चिवड़ा एक टाइप का होता है, वो भोजन करने के बाद भी कभी नहीं खाना चाहिए। भूख लग रही है तो अमाउंट में खाओ, लेकिन खाना खाने के बाद ये 3 चीज नहीं खानी चाहिए। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छी से करेंगे, ठीक है। नाउ क्या बोला हुआ है, वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक और बीस, ये 4 चीज, बीसानी मतलब कमलनाथ। न अभ्यसेद गौरवन मासम कृशम न एव उपजायत, मतलब क्या बोला हुआ है कि जो वल्लूर है, शुष्क शाक है, शालूक है और विष है, गुरु होने के कारण उसको हमें लेना ही नहीं चाहिए। कृशम न एव उपजैत, और इवन जो दुबले पतले पशु पक्षी जो मांस होता है उसका तो कभी मांस ही नहीं लेना चाहिए, दुबले पतले पक्षियों का। और इनका अभ्यास मतलब बहुत ज्यादा इनको नहीं लेना चाहिए, वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक और बीज, ठीक है। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी याद करना हो तो वी स्क्वायर एस स्क्वायर, वल्लूर, शालूक, ऐसे शुष्क शाक हो जाएगा, और एक विसानी हो जाएगा, विसानी से याद रख लो, विसानी, ठीक है। फिर बाद में ये चीजें भी हमको जो है लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। इसको कैसे याद करेंगे, क्या क्या चीजें हैं इसमें, कुर्चिकाश, किलाटाश्च, शौकरम, गव्यम, माहिषे, मत्स्यान, दधि च मांसा च यवकाश न शीलये, ठीक है। सबसे पहले ऐसे याद रख लो कौन सी व्हाइट चीज है इसमें। कुर्ची का जो होता है वो व्हाइट होता है, जमा हुआ दही होता है वो कुर्ची का होता है। किलाट जो होता है दैट इज छेना, पनीर का जो हम छेना बनाते हैं, बरोबर, आई मीन हाँ वो बनता है। और दधी ये व्हाइट है, तो कुर्ची का, किलाट, दधी, ये 3 व्हाइट चीज हो गए। दही है, पहले समझ लो दूध है, जमा हुआ दूध है, फिर दही बना, फिर छेना आया, ठीक है। फिर मीट, मीट मीट की कैटेगरी हो जाएगा, शौकरम हो जाएगा, मतलब जो सुअर होता है उसका मांस, गव्य है, माहिष है और मत्स्य, ये 4 का मांस नहीं लेना चाहिए। और 2 ऐसे हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग खाते हैं, उसमें 2 आ जाएगा, मांस हो जाएगा और यवक हो जाएगा। मांस में भी नहीं आएगा, और यवक, हियर इट इज इम्पोर्टेंट कि यवक है, यव नहीं है, यव इज डिफरेंट, यवक इज डिफरेंट, ठीक है। तो यवक हो जाएगा, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। व्हाइट्स में क्या क्या आ जाएगा, कुर्चिका हो जाएगा, किलाट हो जाएगा, दधी हो जाएगा। मांस में शौकर हो जाएगा, गव्य हो जाएगा, माहिष हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, और दूसरे 2 बचे हुए मांस और यवक हो जाएगा, ठीक है। मांस वैसे भी गुरु में आता है तो विनोद है, ठीक है। अभी जो हो जाएंगे ना जिनको जो अभ्यास है, हम लोग डेली बेसिस पे अभ्यास कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। तो षष्ठी का शाली, षष्ठी शाली, मुदगांश, मुदक, मुदक ले सकते हैं, संधव हो जाएगा, आमक हो जाएगा, और यवान, वहां पे यवक था, यहाँ पे यव है। अंतरिक्षम मतलब वो जो जल आता है, अंतरिक्ष से जो जल आता है, आकाश का जो पानी आता है। पयः, सर्पीर, जांगलम, मधु च अभ्यासेत, तो ये डेली लेने वाले द्रव्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी हम इसको याद कैसे करेंगे,
षष्टिक और शाली तो हम लोग हमेशा साथ में बोलते ही है, षष्टिक शाली। और हम लोग क्या खा सकते हैं, और यव हम लोग, हमें पता ही है यव। एक सेकंड, आयुर्वेद में पथ्य पथ्य में सबसे पहले हमें पास आता है मग। कुछ भी बीमार हो क्या बोलते हैं, मूंग का पानी लो, तो मग भी आ जाएगा, यव भी आ जाएगा, ठीक है। तो चार चीज क्लियर हो गई, षष्टिक शाली हो जाएगा, मुदक हो जाएगा, यव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या हुआ, अभी आंवला है तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया, आंवला पे हमने थोड़ा नमक डाल के आंवले की सुपारी बना के खाई, तो सेंधा और आमल के, ठीक है। फिर बाद में जो हो जाएगा ना, हम लोग कौन सा, बारिश का पानी सबसे बेस्ट होता है, हमें पता है, तो अंतरिक्षम पयः। दूध में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं अभी पेशेंट्स को, कि आप रात में एक गिलास दूध में घी डाल के पियो, तो पयः और सर्पी वैसे हो जाएगा। और एक जांगल मांस, मैंने तब भी बताया कि आनोप और औदक मांस जो होता है वो गुरु द्रव्य में आता है, जांगल मांस डेली में आ जाएगा, तो मांस में से एक हमने ये ले लिया, और एक मधु हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वियर्ड है बट एकदम डेली यूज वाले, और हमने अभी तक अगर आयुर्वेद पढ़ा है तो वी नो कि ये ड्रग्स डेली में आएंगे ही, ठीक है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट पेज। हम्म तच नित्यम प्रयोज्यतः स्वस्थ्यम येन अनुवर्तते, इनको हम लोग डेली यूज करेंगे तो स्वस्थ्य आ जाएगा, अजाता नाम विकारा नाम उत्पत्ति कर्म हो जाएगा, और जो हो जाएगा वो डिजीज हो जाएगा, डिजीज की उत्पत्ति जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज, ये सब कुछ काम का नहीं है, आगे जाते हैं। ये सब इतना कुछ काम का नहीं है, अगर आपको लगे तो बाकी जो काम का है वो अपन श्लोक में से देखने ही वाले हैं। अब आई काम की चीज। अतः ऊर्ध्वम शरीर से कार्यम अंजन आदि कम हो जाएगा, स्वस्थ वृत्त मित्तीय प्रीतीय गुणतः संप्रवक्ष्यते। सबसे पहले स्वस्थ वृत्त का वर्णन आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चरक, तो स्वस्थ वृत्त का वर्णन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, चरक में, अंजन में, अंजन से। सुश्रुत में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मंजन, राइम करने के लिए मंजन लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, दंत पावन से। और वाग्भट में कहाँ से स्टार्ट होता है, वाग्भट व होता है, व जैसा क्या दिखता है, ब, तो ब्राह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ वृत्त चरक में कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी अपन कर रहे हैं अंजन से। सुश्रुत में कहाँ से स्टार्ट हुआ, मंजन मतलब दंत पावन, और वाग्भट में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ब्राह्म मुहूर्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नाउ क्या बोला हुआ है, सौवीर अंजनम नित्यम हितम अक्षण प्रयोज्येत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्ते रसांजनम। अभी क्या बताया हुआ है कि सौवीर अंजन जो होता है ना, उसको नित्यम डेली यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आंखों के लिए अच्छा होता है, इस वजह से नित्यम प्रयोज्य डेली यूज करना चाहिए सौवीर अंजन। और क्या बोला हुआ है, श्रावणार्थे रसांजनम, हर 5 रात में या फिर 8 रात में श्रावण कराने के लिए, आंख में से जो भी स्राव है वो निकालने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें रसांजन यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पंचरात्रे अष्टरात्रे श्रावणार्थे रसांजनम यूज करना चाहिए। सौविरांजनम रसांजनम, दो अंजन की बात करिए। सबसे पहले रस रत्न समुच्चय ने क्या बोले हुए, रस रत्न समुच्चय ने 5 टाइप के अंजन दिए हुए हैं, ये भी हम इसके साथ याद कर लेंगे, बेसिक चीजें, छोटी मोटी चीजें साथ में। हाँ, तो सौविना अगर 5 दिए हुए, तो सौविनांजन एंड रसांजन विल बी इंक्लूडेड। अदर देन दैट हो जाएगा, समझ वहां पे क्या आता है, श्रावणार्थ है। रस रत्न समुच्चय ने क्या बोला, श्रावण के लिए मैं और स्त्रोतस के नाम से बना होगा, तो एक अंजन हो जाएगा स्त्रोत अंजन, एक हो जाएगा स्त्रोत अंजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पुष्प अंजन, एक उसने क्या बोला कि फ्लावर जैसा बना होगा, और वो पुष्प कौन से कलर का है, नील कलर का, नीले कलर का, तो नीलांजन। तो कौन से 5 टाइप के अंजन हुए भाई, रस रत्न समुचया, यहाँ पे जो है थे सौविनांजनम रसांजनम। श्रावण के लिए उसने स्रोतस का अलग बनाया, स्रोतांजनम, एक पुष्प वाला बनाया, पुष्पांजन, पुष्प कौन से कलर का था, नील कलर का था, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है सौविरांजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन, नीलांजन हो जाएगा, रस रत्न समुच्चय ने ये बताया हुआ है। ओके, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था है यहाँ पे। ओके, फिर बाद में क्या बताया हुआ है, हाँ, चक्षुष तेजोमयम, उसमें तेज होता है, हमें पता है, उसमें पित्त आ जाता है, तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम हो जाएगा, उसको कफ से डर रहता है, इस वजह से श्लेष्म हरम कर्म हिते दृष्ट प्रसादनम हो जाएगा, हमें अच्छा होता है आपके लिए श्लेष्म को हरना, ठीक है। दीवा तत्र प्रयोक्तव्यम नेत्रे नेत्रयोस तीक्ष्ण अंजनम, मतलब अभी क्या बताया हुआ, तन न प्रयोक्तयम हो जाएगा, दिन में तीक्ष्ण अंजन, कौन सा तीक्ष्ण था उसमें से, सॉरी रसांजनम तीक्ष्ण था, क्योंकि वो श्रावण के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो वो दिन में यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्यों के लिए,
विरेक दुर्बला दृष्टि मतलब क्योंकि अगर तुमने दिन में यूज किया उससे श्रावण हुआ, आंख में से जो भी ये स्राव निकल गया तो उसके वजह से आंख थोड़ी सी वीक हो जाती है। आदित्यम प्राप्य और उसमें सनलाइट जाती है तो उसके वजह से आंख पे और ज्यादा अफेक्ट होता है। इस वजह से क्या बोला हुआ है, तस्मात श्राव्यम निशायाम, उसको हमें रात में ही करना चाहिए क्योंकि रात में मून की शीतलता आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ तो ये हो जाएगा, लेकिन हाँ अंजन प्रयोग होते हैं रूप में रात्रि में ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो स्त्राव के लिए जो हमारे पास रस अंजन था उसको हमें रात में यूज करना चाहिए। दिन में यूज करेंगे तो विरेक अगर होगा, आंख में से पानी निकलेगा कि तो आदित्य का उस पर लाइट पड़ेगा तो उससे प्रॉब्लम होगा। फिर ये एक जो जाएगा ना, एक रिजेम्बलेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस के लिए अगर अपन याद रख सकते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, यथा ही कनक आदि नाम मलि नाम विविध आत्मा नाम मणि नाम भौता नाम निर्मल शुद्धिश तेल। हाँ मतलब इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जैसे कि सोना होता है और बहुत सारे मणि होते हैं, रत्न हो जाएगा, ठीक है। उनको हम लोग तेल से, कपड़े से या फिर ब्रश से आदि से साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। ऐसे ही आंखों में अंजन और आश्युतन के प्रयोग से वो साफ हो जाती है, चंद्रमा की तरह चमकती है। दिस इज जस्ट अ रिसेम्बलेंस, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। धूमपान नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक।